राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पवित्र स्थान के बारे में जानकारी देंगे, जिसका नाम है रामघाट। इसे चित्रकूट का हृदय स्थल भी कहा जाता है। यह रामघाट माँ मंदाकिनी गंगा के किनारे बसा हुआ है और इस समय हम रामघाट पर ही हैं। ये आज हम इस वीडियो में आपको रामघाट के मुख्य मंदिरों के दर्शन कराएंगे, जिसमें चार मंदिर प्रमुख हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको भरत मंदिर, तोतामुखी मंदिर और श्री राम पर्णकुटीर, ये तुलसीदास जी महाराज यहाँ मंदाकिनी गंगा के किनारे विराजित हैं। और यहाँ 470 वर्ष पहले तुलसीदास जी को हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम का यहीं रामघाट पर ही दर्शन हुआ था। हम सबसे पहले चलेंगे भरत मंदिर और वहाँ पर दर्शन करेंगे। भरत मंदिर के बारे में श्री वहाँ के महंत जी ने कुछ बातें हमको बताई, वह भी आपको इस वीडियो में श्रवण करने को मिलेंगी। हम इस समय जा रहे हैं रामघाट के एक प्रमुख मंदिर भरत मंदिर, और यहाँ भगवान श्री राम ने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रामायण काल के दौरान अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा यहाँ माँ मंदाकिनी गंगा के किनारे बिताया था और वह नित्य प्रति माँ मंदाकिनी गंगा में स्नान करते थे। अब हम पहुँच गए हैं भरत मिलाप मंदिर के प्रांगण में और ये हम दर्शन कर रहे हैं वहाँ पर मंदिर के। और यहाँ इस भरत मिलाप मंदिर के बारे में आगे जानकारी लेते हैं श्री ये राम भरत भेंट है। जब राम जी को ये कौन सा मंदिर है हमारे? ये राम भरत भेंट सम्मेलन सभा दरबार है। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनके छोटे भाई श्री भरत यहाँ मनाने के लिए आए। राम जाने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर राम जी ने भरत जी को ऐसे चरण पादुका देकर यहाँ से अयोध्या वापस किया। प्रभु कर कृपा पावनी दिन ही सागर भरत सी स्थल यही चरण पादुका को लेकर भरत जी महाराज अयोध्या को वापस गए। इन्हीं के सारे पूरे अयोध्या का राज चलाए। नित पूजत बहु पावनी प्रीत न हृदय समात मांग मांग यास्कत राजकाज बहुहान। नित दिन परत दिन भरत जी महाराज इन्हीं चरण पादुका का पूजन करके पूरे अयोध्या का राज चलाए। दर्शन करेंगे। नीचे में बड़ी मूर्ति है, एक मिनट थोड़ा महाराज बताते चलिए। हाँ, नीचे में बड़ी मूर्ति सफ़ेद वाली श्री भरत की है। सबसे ऊपर में राम लक्ष्मण जानकी जी। दूसरे लाइन में है राजा जनक, शत्रुघ्न सुकीर्ति सुनैना। तीसरे लाइन में है तीनों महारानी।
कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। इस साइड में है तिरुपति बालाजी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, बलदाऊ जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, साक्षी गोपाल हैं, काले काले ठाकुर जी, शालिग्राम भगवान। इस मंदिर को बने हुए कितना समय हो गया हमारा? ये 700 वर्ष लगभग। ये 700 वर्ष हो गया इसको। किसने बनवाया था इसको? ये पन्ना के राजा अमान राजा ने बनवाया था। अमान ने है। आए थे तो महाराज जी आपके दर्शन नहीं हो पाए थे। हाँ, आपका वो मिला था साथ ही हम आ चुके हैं श्री तोतामुखी हनुमान मंदिर और महाराज जी को चढ़ा रहे हैं। ये मिले थे आपके शिष्य? बिजली तो आ गई ना शायद। मिले थे नहीं मिले थे तुमसे? पहचान लिया करो। महाराज जी बताइए इस मंदिर के बारे में थोड़ा। शायद देखो नहीं, लाइट नहीं आई। महाराज जी ये तुलसीदास जी महाराज का स्थान है। अच्छा। संवत 1607 की बात है, जब तुलसीदास जी महाराज अपनी घर गृहस्थी से निकल करके परमात्मा राम की खोज में निकले तो सब तीर्थों में भ्रमण किया। आखिरी में काशी जी में पहुँचे। काशी जी में हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। हनुमान जी से याचना किया, महाराज मेरे को राम दर्शन करना है। तो तुलसीदास जी से बोले बाबा आप चित्रकूट चलो। तो यहीं पर छोटा सा गुफा खोद करके अखंड जोत जला करके और राम नाम की तपस्या कर रहे थे तुलसीदास जी महाराज। अच्छा। एक दिन हनुमान जी ने आकर के दर्शन दिया कि बाबा कल मौनी अमावस्या माघ का महीना है, भगवान राम स्नान करने आएंगे। तो तुलसीदास जी महाराज प्रभु के लिए चंदन घिस रहे थे। उसी समय परमात्मा प्रकट हुए और बाबा जी से बोले बाबा हमको भी चंदन दीजिए, हमने भी घाट पे स्नान किया है। तो तुलसीदास जी महाराज पहचान नहीं पाए कि ये परमात्मा राम है। तो हनुमान जी महाराज ने फिर तोते का रूप लिया और दोहा सुनाया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन विषय तिलक देत रघुबीर। तो ये तोतापुरी हनुमान जी कौन से महाराज? ये बगल में विराजे हैं इधर। ये तोता रूप हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, भगवान श्री राम जी तिलक लगा रहे हैं। ऊपर में राम लक्ष्मण जानकी जी हैं और ये महाराज की अखंड ज्योति है। ये रामचरितमानस का पेज रखा हुआ है एक। जी रामचरितमानस का एक पेज बाबा के हाथ का लिखा हुआ है। एक पेज रखा है। हाँ, ये तुलसीदास जी महाराज की चरण पादुका है। वो चंदन घिसने का उत्साह है, इस शिला में से निकाला गया है। आपने अभी दर्शन किए श्री तोतामुखी हनुमान जी मंदिर के और श्री महाराज जी ने आपको विस्तृत दर्शन कराया। ये भगवान श्री राम उनके सामने बैठे हैं तुलसीदास जी महाराज और ये जो विग्रह देख रहे हैं हाथ में गदा लिए हुए, ये तोतामुखी हनुमान जी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के ओर इंगित करके तुलसीदास जी को यहीं रामघाट पर दर्शन कराया था, जिसके बारे में एक प्रसिद्ध चौपाई है। तुलसीदास के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह चौपाई की घटना यहीं रामघाट पे घटित हुई थी। अब हम आ चुके हैं श्री राम परम कुटीर मंदिर में। यहाँ पर भगवान श्री राम पत्तों की कुटिया बना करके वनवास काल में यहाँ रहते थे। यह वही स्थान है जहाँ पर उनकी कुटिया बनी हुई थी मंदाकिनी गंगा के किनारे, और इसी भीलकोलों के सहायता से यहाँ पे लक्ष्मण जी ने राम और सीता जी के लिए कुटिया बनाई थी। यह स्थान अभी भी रामपर्ण कुटीर के नाम से जाना जाता है और यहाँ ज़्यादा जानकारी लेते हैं यहाँ के पुजारी जी से। ये भगवान श्री राम की पर्ण कुटी है। अच्छा। मर्यादा पुरुषोत्तम
राम को पिता की आज्ञा से जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब भगवान श्री राम अयोध्या से चल के चौथे दिन यहाँ आते हैं। और चौथे दिन पहले दिन तमसा नदी, दूसरे दिन सिंगबेरपुर, तीसरे दिन प्रयागराज इलाहाबाद, चौथे दिन भगवान वाल्मीकि आश्रम आते हैं और वाल्मीकि ऋषि से पूछकर भगवान यहाँ पर पर्णकुटी, वाल्मीकि आश्रम में कितने तीसरे दिन आ जाते हैं? चौथे दिन, अच्छा और भगवान यहाँ पर पर्णकुटी, पर्ण मतलब पत्ते की कुटी, जी जी। घास फूस से बनी हुई कुटिया बनाकर 11 वर्ष 6 महीने 18 दिन यहाँ पर भगवान श्री राम रहते हैं। भगवान ने चित्रकूट में 24 पर्णकुटी बनाई, जिसमें से ये मूल पर्णकुटी है। जगह जगह 24 बनाई थी। और ये दर्शन किसके हैं इसमें? बीच में है सीताराम जी, इधर में शिव पार्वती, इधर लक्ष्मी नारायण। बीच में सीताराम है बड़े वाले मंदिर, जी जी। और इस तरफ शिव पार्वती और इस तरफ लक्ष्मी नारायण, विष्णु भगवान लक्ष्मी। ये मंदिर कितने वर्ष का बना हुआ है? ये मंदिर 774 वर्ष पुराना है। उड़ीसा के राजा की जब मनोकामना पूर्ण हुई तो उड़ीसा के राजा विश्वदेव बर्मन यहाँ पर आए, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी ये उड़िया भाषा में शिलालेख लिखा हुआ है। कहाँ पे? अच्छा, जो उन्होंने बनवाया था ये उड़िया में शिलालेख है। ये उड़ीसा के ही राजा थे, राजा विश्वदेव बर्मन। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म से 350 वर्ष पहले का मंदिर है। अच्छा, तो उन्होंने क्यों बनवाया था इसको? उनका क्या हुआ था? कुछ क्या मनोकामना पूर्ण हुई, वो आए यहाँ पर, उन्होंने बनवाया। पर्णकुटीर के निकट में ही लखन मंदिर भी है, जहाँ लखन जी विराजित हैं। उस मंदिर में भी हमने दर्शन किया और ये लखनलाल जी के मंदिर के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। और ये श्री राम पर्णकुटीर मंदिर के बगल में ही यह मंदिर स्थित है। यह भी बहुत प्राचीन एवं ऐतिहासिक रामायणकालीन मंदिर है। ये लखन जी का मंदिर है। ये हम तोतामुखी हनुमान जी, श्री राम पर्णकुटीर, भरत मिलाप मंदिर और लखन जी के मंदिर का दर्शन करने के पश्चात हम आ चुके हैं माँ मंदाकिनी गंगा के किनारे। और ये मनोरम दृश्य जो स्वर्ग के सदृश है, और इसको स्वर्ग भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, यहाँ का जो दृश्य है वो हमने कैमरे में चित्रित करने का प्रयास अवश्य किया है, पर इसका आपको असली आनंद लेना है तो आपको इसके लिए शाम को 7 बजे माँ मंदाकिनी गंगा के किनारे पर उपस्थित होना पड़ेगा। ये दृश्य जो कल कल बहती माँ मंदाकिनी गंगा, जो कि अत्यंत पवित्रतम जल को धारण किए हुए, ये मंदाकिनी गंगा की उत्पत्ति के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि परम तपस्विनी सती अनुसुईया जी ने अपने पति अत्रि मुनि की प्यास को बुझाने के लिए इस मंदाकिनी गंगा का उद्गम या इनको प्रकट किया था, जो आज भी अत्रि मुनि जी की प्यास उस समय बुझाई थी और आज भी
ये पवित्र मंदाकिनी गंगा जनमानस की आध्यात्मिक एवं शारीरिक प्यास को बुझा रही हैं और इनका जल भी यहाँ अत्यंत निर्मल एवं पवित्र है। आप देखिए ये मंदाकिनी गंगा का रातकालीन दृश्य। हम अब गंगा जी को नाव के द्वारा पार कर रहे हैं और अब जो हम दर्शन करेंगे वो मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में आते हैं और अभी हमने पिछले जो दर्शन किए थे वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम करबी जिले में आते हैं। और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने श्री रत्नेश्वर मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में हम राम बनवासी मंदिर का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात हम बड़े हनुमान जी का भी दर्शन करेंगे। यहाँ गंगा जी का ये अत्यंत मनमोहक दृश्य जो देखते ही बनता है। कल कल बहती माँ मंदाकिनी गंगा एवं उस पर सजी संवरी नावें इसकी शोभा में और भी चार चांद लगाती हैं। हमने भी माँ मंदाकिनी गंगा के इस सुंदर दृश्य को अपनी बुद्धि के अनुसार कैमरे में कैद करने की कोशिश किया है। आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। अभी हम गंगा जी को पार ही कर रहे हैं। इस गंगा जी के जो रामघाट जगह है वहीं पर भगवान राम इसी रामघाट पर नित्य प्रति गंगा जी में स्नान करते थे और आप इस दृश्य को कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता चालू करने। इधर इस समय यहाँ एमपी में है, हम आ लोग चुके हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में गंगा जी को पार करके और यहाँ पर हम ये दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री राम के परिवार के। और ये रत्नेश्वर मंदिर है जहाँ पर सुंदर विग्रह इस मंदिर से गंगा जी का किया है। इसके बाद जाएंगे श्री बनवासी राम मंदिर और ऊपर बनवासी राम मंदिर में दर्शन करेंगे श्री बड़े हनुमान जी को। अत्यंत मनमोहक है। हम अब आ चुके हैं बड़े हनुमान जी के निकट।
साथियों राम जी छोड़ पाता सीता माता का सिंदूर भोग प्रसाद है। मेरे भैया आप भी आ जाइए, ले लीजिए, आ जाइए, इधर ले लीजिए, करने जा रहे हैं ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, सबको लिया, ले लो आप भी, ये लो, वनवासी राम ले जी। लीजिए, आप भी ले लो। यहाँ पर भगवान श्री राम वनवासी तपस्वी वेश में विराजित हैं। आप देखते हैं श्री वनवासी राम मुख्य द्वार, और यहीं से सीढ़ियों से हम मंदिर की ओर जाएंगे और वहाँ पर श्री वनवासी भगवान का स्वरूप का दर्शन करेंगे। ये हम आ चुके प्रसाद हैं कहाँ चढ़ेगा? वनवासी राम मंदिर में। यहाँ पुजारी जी वनवासी को बता रहे हैं राम यहाँ से वनवासी माता सीता का सती अनुसुईया ने श्रृंगार किया था, दिव्य वस्त्र आभूषण। वो तो वहाँ किया था सत्यवंशी आश्रम में, स्फटिक शिला पे किया था। स्फटिक शिला भी नहीं, स्फटिक शिला में राम जी ने किया था। अच्छा, यहाँ पे किसने किया था? माता सीता का सती अनुसुईया ने जो श्रृंगार किया था वही स्वरूप का यहाँ पे दर्शन। अच्छा अच्छा, हाँ और ये उदासीन भाव में है। जी, जो चलो, ले नहीं रहे माता जाना। का सती अनुसुईया ने श्रृंगार किया था दिव्य वस्त्र आभूषणों से, यहाँ वही स्वरूप का दर्शन है भगवान का। भगवान ने सीता जी का किया था ना। राम लक्ष्मण सीता तीनों, अब राम लक्ष्मण तो जटाजूट में ही थे और माता सीता का उन्होंने श्रृंगार किया था दिव्य वस्त्र आभूषणों से, तो यहाँ वही स्वरूप का दर्शन है। इसीलिए बोल रहे हैं भगवान का वही स्वरूप का दर्शन है। अब माता जी का अलग से शब्द बोलेंगे, वो तो भगवान का ही बोलेंगे ना। साथ ही आपने जाना कि यहाँ रामघाट पर ही परम तपस्विनी सती अनुसुईया जी ने सीता जी को दिव्य आभूषणों से सुसज्जित किया था। वही यह स्थान है जहाँ पर उन्होंने सीता जी को दिव्य आभूषण धारित कराए थे। इनके बारे में श्री महाराज जी ने दर्शन कराया। इस मंदिर की दीवारों पर भी बहुत अच्छे भगवान राम की लीलाओं का अंकन है और यहाँ पर सुंदर भगवान के दर्शन हैं और यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन हैं। अब हम आ चुके हैं बड़े हनुमान जी के दर्शन करने, और ये 51 फुटे हनुमान जी हैं जो कि श्री वनवासी राम मंदिर के बाहर विराजित हैं। और ये यहाँ जो श्री हनुमान जी के नीचे जो चबूतरा निर्मित है उस पर हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, जिसका कि आप अभी दर्शन कर रहे हैं। और ये बहुत सुंदर एवं विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है जिस पर अभी हनुमान चालीसा लिखा हुआ आप स्वयं देख रहे हैं। उसका पहला दुआ आप देख रहे हैं। ये चबूतरे के चारों तरफ ये लिखा हुआ है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर watching the video. Thank you once again.